तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिन जिन संख्याओं को दिन प्रतिदिन यूज़ करते हैं वो कितने तरह की होती हैं और इसे कैसे बांटा जाता है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो संख्या पद्धति का ही मतलब होता है कि हम संख्याओं को कैसे वर्गीकृत करें, ठीक है। तो संख्या पद्धति को मेनली हम 5 वर्गों में बांटते हैं, या संख्याओं को हम 5 तरीकों में बांटते हैं। पहला है प्राकृत संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है पूर्णांक, चौथा है भिन्न, पांचवा है दशमलव। देखिए, प्राकृत संख्या जिसे नेचुरल नंबर भी कहा जाता है, ये गिनती की संख्याएं होती हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर गिनती गिनेगा वो 1 से शुरू करेगा, फिर 2, 3 बढ़ते बढ़ते इस तरह से ही वो गिनती गिनेगा। मतलब कि वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर के बढ़ती जाती हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? गिनती की संख्याएं होती है। उसके बाद अगर आप इस गिनती की संख्याओं को में जीरो को ऐड कर दें, गिनती की संख्याओं में आप जीरो को ऐड कर दें तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो वैसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर के आगे बढ़ती रहती हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे अंग्रेजी में होल नंबर कहा जाता है। तो आप दोनों सीख लिए। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या अगर हम गिनती को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो पूर्ण संख्या है। पूर्णांक, तो देखिए पूर्णांक जो होता है बेसिकली पूर्ण संख्या की तरह ही होता है। इसमें आप क्या करें, 0, 1, 2, 3, 4 ये प्लस वाली संख्या है, इसमें माइनस वाली भी संख्याएं लिखते हैं। जैसे कि ये प्लस वाली संख्याएं हैं, ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं ना, इसमें आप माइनस भी लगा दें तो ये संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक, ठीक है। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूर्ण संख्याओं में अगर हम माइनस लगा दें, सबको मिला दें तो ये क्या हो जाएंगी? पूर्णांक। अच्छा, आपने ध्यान दिया, प्राकृत संख्या जो है ये 1 से शुरू होकर के बढ़ती जाती है, इसका कोई अंत नहीं है। मतलब कि ये अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो वो 1 है। अब पूर्ण संख्याओं में भी सेम चीज़ लगेगा। ये संख्याएं भले ही 0 से शुरू होती हैं, लेकिन ये भी अनंत तक जाती हैं। मतलब इसका कोई अंत नहीं है। अब आते हैं पूर्णांकों पे। अच्छा, पूर्ण संख्या जो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो वो 0 है। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्णांक, पूर्णांक जो है, देखिए आप नंबर लाइन के बारे में जानते होंगे। यहाँ 0 होता है, इधर जाने पे प्लस होने लगता है संख्याओं में। जैसे यहाँ 1, 2, 3 इस तरह से ये अनंत तक बढ़ती जाएंगी, और इधर होने पे माइनस होने लगता है। तो जैसे -1, -2, -3, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये संख्याएं जो हैं कहीं रुक नहीं रही हैं। अब घटते जा रही हैं तो माइनस अनंत तक चली जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं तो ये प्लस अनंत तक जा रही हैं। तो इसमें नहीं बोला जा सकता है कि सबसे छोटी पूर्णांक क्या है या सबसे बड़ी पूर्णांक क्या है। तो इसमें छोटा बड़ा का कोई भी सवाल नहीं है, ठीक। अब चलिए हम भिन्न के बारे में देखते हैं।
तो वैसी संख्याएं जो अंश बटा हर के रूप में होती हैं, इसी को बट्टा बोला जाता है, या इंग्लिश मीडियम वाले इसको P/Q बोलते हैं। तो वैसी संख्याएं जैसे बट्टाओं में लिखा जा सकता है उसे भिन्न कहते हैं। जैसे कि देखिए 5 है, इसको हम 5/1 लिख सकते हैं। तो ये संख्या क्या होगी, भिन्न हो गई, या ये भी संख्या भिन्न है। जैसे 2/5, 2/5 भी एक भिन्न है क्योंकि ये बट्टा में है, 2 और 5 बट्टा में है। इस तरह से -3/2 भी एक भिन्न है, ठीक है। तो वैसी संख्याएं जैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, या बट्टा में लिख सकते हैं, उसे भिन्न कहते हैं। अब एक संख्या है दशमलव। वैसी संख्याएं जैसे दशमलव में लिखी जाती हैं, जैसे कि आप देखिए -1.25। ये क्या है, ये दशमलव वाली संख्या है, इसमें दशमलव प्रयुक्त है। जैसे 1.6776, ये भी दशमलव वाली संख्या है। दशमलव के बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं एक और कैटेगरी के बारे में, जिन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्या या रियल नंबर। तो आपने ऊपर के ये सभी संख्याएं को जो देखा, ये सारी संख्याएं ही वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब कि ये सारी संख्याओं को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर वैसी संख्याएं होती हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या जिसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ये वैसी संख्या है जिसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, आप यहाँ से एग्जाम्पल हम लेते हैं। 5 एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि 5 को हम 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, बट्टा में लिख सकते हैं। इसी तरह से 0 एक परिमेय संख्या है। कैसे है 0 एक परिमेय संख्या? क्योंकि इसको 0/1, 0/5 इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए 0/1 का मान तो 0 ही आएगा, 0/5 का मान भी 0 आएगा। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। या इसको हम इस तरह से भी सम अप कर सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें एक ऐड करना होता है जहाँ Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए Q 0 नहीं होना चाहिए, इसके पीछे क्या तर्क है? अगर आप किसी भी संख्या को मान लीजिए 11 को अगर आप 0 से डिवाइड करिएगा, यानी कि नीचे वाला जो Q है इसको ये 0 रखिएगा, ये अनंत आ जाएंगी। अनंत कोई संख्या नहीं होती है, आप कैसे डिफाइन करिएगा? तो वही बात है कि Q नीचे वाला जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में हरगिज नहीं लिख सकते हैं। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका उदाहरण क्या आ जाएगा? जैसे कि क्या आप 1.1
1 0 1 0 0 1 0 0 इस तरह वाली संख्याओं को लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। तो आगे देखेंगे कि हम इसे नहीं लिख सकते, तो ये अपरिमेय संख्या है। क्या आप √3 को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? तो नहीं, √3 को भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। अब कुछ प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करिए। क्या √4 एक परिमेय संख्या है? तो बताइए, क्या √4 एक परिमेय संख्या है? तो देखिए, √4 को अगर आप तोड़िएगा तो √2 गुना 2 मतलब कि इसका मान आ जाएगा 2, यानी कि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। इसको अंश बटाकार के रूप में लिख दिए भिन्न के रूप में। इसका मतलब है कि 2 एक परिमेय संख्या है। क्या 5 एक परिमेय संख्या है? तो इसका आप आंसर कमेंट करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।